हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेमत शेख है और मैं बिहार के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरा रंग गोरा है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिखने में एकदम हसीन लड़की हूँ। मेरी पढ़ाई की बात की जाए तो मैं ग्रेजुएशन की हूँ। हम लोग 6 भाई बहन हैं, जिसमें 3 भाई 3 बहन हैं। मैं भाई बहन सबसे बड़े हूँ। मेरे पापा दिल्ली में जाकर सिलाई का काम करते हैं। मेरी अम्मी एक हाउसवाइफ है। अब मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताती हूँ। मैं इतनी खूबसूरत थी ही कि लड़के मुझे देखते ही मुझ पे फिदा हो जाते थे। लेकिन मैं किसी भी लड़के को भाव तक नहीं देती थी। जो भी लड़का देखता था, प्यार मोहब्बत को छोड़ो, वो लड़के सीधे मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाता था। फिर भी मैं किसी लड़के को भाव तक नहीं देती थी। मेरा एक फुफेरा भाई था जो मेरे पीछे एकदम दीवाना था। वो मुझसे किसी भी हाल में शादी करना चाहता था। उसका रंग गेहुआ था। हाइट भी ठीक ठाक ही थी। वो अरब रहता था। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन वो मेरे पीछे पागल था। यहाँ तक कि उसने अपने घर वालों को भी बता दिया था कि मैं शादी उसी से करूंगा। उसके घर वाले भी राजी थे, लेकिन मैं एकदम राजी नहीं थी उससे प्यार और शादी के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे लड़के तक को भी भाव नहीं देती थी। तो उस काले कौवे से शादी कौन करेगा। वो मेरे पास हर रोज कॉल करता था। किसी न किसी बहाने से वो मुझसे बात करने के लिए, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसकी बातों का। उसे लगता था मैं उससे प्यार करने लगूंगी। प्यार और उससे कभी भी नहीं। उसका सपना सपना ही रह जाएगा। वो मुझे अपने प्यार में लाने के लिए बहुत कोशिश करता था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना उससे प्यार का नाटक खेल खेल कर पैसा कमाया जाए। अब मैं भी अपने फेरे भाई से प्यार का नाटक करने लगी। झूठा प्यार उससे करने लगी। दिखावा वाला। सच्चाई तो यही थी कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मेरे लिए जान देने को भी तैयार था। ऐसा क्या चीज थी अब। और मैं भी इसका फायदा उठाने लगी। उस समय मेरा किसी भी लड़का से कोई भी चक्कर नहीं था। फिर भी मैं उससे प्यार नहीं करती थी। अब मैं उससे पैसे खींचना स्टार्ट कर दिया था। और वो भी पागल। पैसे देने से कभी घबराता नहीं था। वो था भी पैसे वाला। और अब मैं अच्छी जॉब करता था। उसे मुझे पैसे या सामान देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो मुझसे सच्चा वाला प्यार करता था और मैं इसी का फायदा उठाती थी। पहले तो मेरा सोच ऐसा नहीं था, लेकिन मैं सोची मेरे पीछे दीवाना है तो प्यार का नाटक करके फायदा उठाया जाए। उसे लग रहा था कि मैं उससे प्यार, सच्चा वाला प्यार कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। मुझे तो एकदम हीरो हैंडसम की तलाश थी। उसी दौरान मुझे एक लड़के के बारे में पता चला। एकदम हीरो हैंडसम लड़का था। वो मेरे गांव के आसपास के गांव का लड़का था, जो मेरे गांव में आकर कोचिंग क्लास सेंटर चलाता था। मुझे उसकी खूबसूरती के बारे में पता चला तो मैं उसी टाइम उस पर फिदा हो गई। मैं उसी टाइम सोच ली कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। अब मैं उसे मन ही मन प्यार करने लगी। उस कोचिंग सेंटर में मेरे गांव के भी लड़के लड़कियां जाती थी। तभी मुझे पता चला कि एक लड़की के पास उसका मोबाइल नंबर है। मैं उसे किसी बहाने से उस लड़के का नंबर मांग ली और मैं उस लड़के के पास कॉल और मैसेज करने लगी। उस लड़के पे मुझसे पूछा कौन हो। तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो लड़का मुझसे प्यार और शादी के लिए मना नहीं करेगा। कुछ दिन बात करने के बाद मैं उससे मिली तो वो मुझे एक झलक देखते ही मुझ पे फिदा हो गया। अब हमारा प्यार और भी गहरा होता चला गया। वो खुद मुझसे शादी करने को कहने लगा, लेकिन मैं उससे शादी के लिए थोड़ा टाइम मांगी। मैं बोली 2 साल बाद शादी करूंगी। वो लड़का मान गया। हम दोनों रोज बात करने लगे। फिर हम दोनों मिलना जुलना चालू कर दिया। उधर मैं अपने फुफेरे भाई यानी पहले बॉयफ्रेंड से भी बात कर रही थी। प्यार का नाटक खूब कर रही थी, पैसे ले रही थी। वो मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं जानता था। उसे लगता था कि मैं उसे दिलो जान से प्यार कर रही हूँ। शादी भी उसी से करूंगी। फिर हम दोनों से बात करने लगे। दोनों में से कोई नहीं जानता था मेरे बारे में मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पहले बॉयफ्रेंड मुझ पे थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि मैं उसे अब टाइम कम देती थी।
वो परेशान होने लगा। वो मुझसे कोई भी वो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरा सिम कार्ड अलग अलग नंबर का था। मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड से भी मिलती थी और मैं उससे खूब लूटती थी। उसके पैसे से गोल्ड सिल्वर की कीमती सामान खूब बनाती थी। वैसे करते करते 2-3 साल बीत गए। अब मेरे शादी का समय भी आ गया था। मेरे घर वालों को पता था कि मैं अपने मेरे भाई से प्यार कर रही हूँ, उसी से शादी करूंगी। मेरे घर वाले मेरे को शादी के लिए बोला तो मैं उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दी जिससे मैं प्यार करती थी। मेरे घर वाले मेरी बात सुनकर हैरान व परेशान हो गए। मेरी शादी के लिए मेरी फूफी से बातचीत हो रही थी, लेकिन मेरे कहने पर मेरे घर वाले मान गए। मेरी पसंद के लड़के से अब सगाई होने वाली थी और मेरे भाई यानी पहले बॉयफ्रेंड को कुछ पता ही नहीं था। जब मेरे घर वाले मेरी फूफी को बताई तो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर रहे हैं, तो वो लोग नाराज होकर हम लोग से रिश्ता खत्म कर दिए। उस लड़के को मेरे प्यार के बारे में किसी और लड़का के बारे में पता चल गया तो एकदम से उसे झटका लगा और पागलों की तरह करने लगा। पता नहीं कैसे मेरे सेकंड बॉयफ्रेंड के बारे में पता कर लिया और उसका नंबर ले लिया। मेरे बारे में उसे उल्टा सीधा बताने लगा, लेकिन मैं जिससे प्यार करती थी उसे मुझ पे पूरा यकीन था। उसने उसकी कोई भी बात नहीं मानी और मैं उसके प्यार का नाटक अभी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी और पैसे खींचना था जब तक कि मेरी शादी ना हो जाए। मैं उसे सगाई से एक दिन पहले तक भी मिली थी। जब मेरी सगाई हो गई तो मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यूं कह लीजिए कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मेरी सगाई के कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही सालों बाद मैं माँ बन गई। मेरा सी सेक्शन डिलीवरी भी हुआ, जिसमें मेरे बेटे को जन्म दिया। अब मेरा परिवार बहुत खुशहाल था। मेरी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उधर उसका बुरा हाल था। हंसी खुशी मेरी जिंदगी में आग लग गई। एक दिन मुझे अचानक दिखा मेरे चेहरे पे सफेद दाग, जिसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि सफेद दाग की बीमारी हो गई है। एक झटके में मेरी सारी खूबसूरती छिन गई। अब मैं बेकार सी भद्दी सी लड़की हो गई हूँ। अब मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो गई हूँ। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है। मैं अच्छे खासे लड़के का दिल तोड़ दी थी। मेरे सभी लड़कियों से हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि किसी भी लड़के के फीलिंग के साथ ना खेले। जैसे कि मैं खेली थी, वैसे कोई और लड़की ना करे। ये थी हमारी रियल कहानी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।